सूर्योदय होता और प्रतिदिन शंख की ध्वनि के साथ युद्ध शुरू हो जाता था तथा सूर्यास्त के साथ पुनः शंख ध्वनि होती और युद्ध समाप्त हो जाता। भीष्म अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। पांडवों की सेना को बहुत क्षति हो रही थी। फिर भी दुर्योधन भीष्म को ताने मारता कि वह पूरी शक्ति से युद्ध जानबूझकर नहीं कर रहे। दुर्योधन के तानों से आहत भीष्म ने त्राही मचा दी। उन्हें रोकने के लिए अर्जुन आया। अर्जुन भी भीष्म पर पूरी शक्ति से वार नहीं कर पा रहा था। अर्जुन के रथ का चक्का निकल गया। कृष्ण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने रथ का चक्का उठा लिया और भीष्म पर प्रहार करने दौड़े। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण के पैर पकड़कर उसने क्षमा याचना करी और कहा, प्रभु, आपने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा करी थी। अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं लड़ूंगा। इस प्रकार कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटने से बची और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ना शुरू किया। भीष्म को अपनी मृत्यु के समय का चयन करने का वरदान देवताओं से प्राप्त था। भीष्म के कारण पांडवों को युद्ध में बहुत क्षति हो रही थी। तब कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध क्षेत्र में लाने का सुझाव अर्जुन को दिया। वह जन्म से स्त्री थी, पर बाद में वरदान के कारण उसने पुरुष का शरीर प्राप्त किया था। भीष्म अनभिज्ञ थे कि अब शिखंडी पुरुष है। इसी का लाभ उठाकर अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को ले आया। उसे देखकर भीष्म ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता। अगले ही पल अर्जुन ने भीष्म पर भानु की बौछार कर दी और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। प्राण त्यागने के लिए भीष्म सरसैया पर लंबे समय तक पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और उत्तरायण का समय शुभ माना जाता है। उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर को एक अच्छे शासक बनने के लिए नीति और धर्म का ज्ञान भी दिया था।